नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिमन्यु के बारे में। महाभारत के महान योद्धाओं में अभिमन्यु का नाम और उनका स्थान बहुत विशेष है। उनका जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं बल्कि दो महान वंशों के संगम के रूप में हुआ था, पांडव वंश और यदुवंश। अभिमन्यु के पिता थे महान धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन केवल एक महान योद्धा नहीं थे बल्कि शौर्य, अनुशासन, धर्म के प्रतीक भी थे। उनकी वीरता के किस्से पूरे आर्यवर्त में फैले हुए थे। ऐसे पिता का पुत्र होने के कारण अभिमन्यु के भीतर बचपन से ही वीरता का बीज था। और उनकी माता का नाम था सुभद्रा। द्वारका की राजकुमारी और अत्यंत सौम्य स्वभाव की थी वे प्रेम, धैर्य और करुणा का प्रतीक थी। एक ओर अर्जुन की वीरता थी तो दूसरी ओर सुभद्रा की कोमलता। इन दोनों का सुंदर संतुलन ही अभिमन्यु के व्यक्तित्व में दिखाई देता था। और सबसे खास रिश्ता था उनके अपने मामा से, श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण केवल उनके मामा ही नहीं थे बल्कि उनके मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरणा के स्रोत भी थे। बचपन से ही अभिमन्यु को श्री कृष्ण का सानिध्य मिला, जिससे उनकी बुद्धि और समझ अत्यंत तीव्र हो गई। भक्तों, अभिमन्यु का जन्म ऐसे समय में हुआ जब पांडव अपने संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। उनके दादा थे पांडु और चाचा थे युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। इस प्रकार अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र ही नहीं था बल्कि पूरे पांडव कुल की आशा भी थे। लोग कहते थे यह बालक केवल एक योद्धा नहीं बनेगा बल्कि आने वाले समय में धर्म की रक्षा का आधार भी बनेगा। भारत के समय जब पांडव अज्ञातवास में थे तब वे मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रुके थे। उसी दौरान अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी। यही राजकुमारी आगे चलकर बनी उत्तरा। भक्तों, अज्ञातवास समाप्त होने के बाद राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से कर दे, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे राजन, उत्तरा मेरे लिए पुत्री के समान है क्योंकि मैंने उसे गुरु के रूप में शिक्षा दी है। अतः मैं उसे अपने पुत्र के लिए वरण करना उचित समझता हूँ। यह सुनकर राजा विराट ने सहर्ष स्वीकार किया। इस प्रकार उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से निश्चित हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था बल्कि पांडव वंश और मत्स्य राज्य के बीच एक मजबूत संबंध का प्रतीक था। विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। द्वारका से श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हुए। पांडवों और अन्य राजाओं ने भी भाग लिया। वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि को साक्षी मानकर सप्तपदी पूरी हुई। चारों ओर उत्साह का वातावरण था, मानो पूरे आर्यवर्त में आनंद की लहर दौड़ गई हो। अभिमन्यु और उत्तरा का संबंध बहुत ही मधुर था और स्नेहपूर्ण था। अभिमन्यु वीर और कर्तव्यनिष्ठ थे। उत्तरा सरल, पवित्र और समर्पित थी। दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं टिक पाया। विवाह के कुछ समय बाद ही महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ हो गया। अभिमन्यु को युद्ध भूमि में जाना पड़ा जबकि उत्तरा उस समय गर्भवती थी। यह एक ऐसा क्षण था जब एक ओर नवविवाहित की खुशियां और दूसरी ओर युद्ध का भय। भक्तों, काल चक्र घूमता रहा और वह समय भी आ पहुंचा जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। धर्म और अधर्म के बीच यह महासंग्राम कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया। एक ओर पांडव थे और दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना। अभिमन्यु यद्यपि आयु में अल्प थे तथापि उनके पराक्रम में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही अनेक महारथियों को पराजित किया। युद्ध के 13वें दिवस कौरवों ने एक घोर और दुर्जेय व्यूह की रचना की, चक्रव्यूह। उस चक्रव्यूह को भेदना अत्यंत कठिन था। उस समय अर्जुन अन्य दिशा में युद्धरत थे। तब पांडवों के समक्ष संकट उत्पन्न हुआ, कौन इस व्यूह को भेदेगा। तभी अभिमन्यु ने अग्रसर होकर कहा, हे महाराज, मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि जानता हूँ। यदि आप सब मेरे पीछे पीछे चलें तो मैं मार्ग प्रशस्त कर सकता हूँ। अभिमन्यु ने रथ आरूढ़ होकर उस व्यूह में प्रवेश किया। उसके बाणों की वर्षा से शत्रु सेना कंपित हो उठी। उन्होंने एक एक करके अनेक वीरों को परास्त किया। दुर्योधन के पुत्रों को भी उन्होंने रणभूमि में धराशायी किया, किंतु दुर्भाग्यवश पांडव उनके पीछे प्रवेश ना कर सके क्योंकि जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया।
जब अभिमन्यु अकेले ही शत्रु के मध्य स्थिर थे, तब कौरवों ने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया। अनेक महारथी द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। उनका रथ खंडित हुआ, धनुष टूट गया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। गदा लेकर वे शत्रुओं से जूझते रहे। अंततः अधर्म के मार्ग पर चलते हुए शत्रुओं ने उन्हें पीछे से आघात किया और इस प्रकार वीर कुमार रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। भक्तों, अभिमन्यु का यह बलिदान केवल एक योद्धा की मृत्यु न थी, यह धर्म की रक्षा हेतु दी गई सर्वोच्च आहुति थी। उनकी वीरता को देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। पृथ्वी ने ऐसे वीर को जन्म देकर स्वयं को धन्य माना। अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के बारे में कैसे पता था। भक्तों, महाभारत की कथा में यह प्रसंग अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी माना जाता है। यह केवल युद्ध नीति की बात नहीं, बल्कि गर्भ में ज्ञान प्राप्ति जैसी विलक्षण घटना का वर्णन है। एक रात्रि का समय था। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था। द्वारका का राजमहल शांत और सौम्य वातावरण में डूबा हुआ था। उस समय अर्जुन अपनी प्रिय पत्नी सुभद्रा के साथ बैठे हुए थे। सुभद्रा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अर्जुन से पूछा, स्वामी, आप युद्ध में जिन जटिल व्यूहों का प्रयोग करते हैं वे कैसे होते हैं। इस पर अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें कठिन और रहस्यमय व्यूह के बारे में बताता हूँ, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। चक्रव्यूह अर्जुन ने विस्तार से समझाना प्रारंभ किया। यह एक गोल रचना होती है। इसमें कई परतें होती हैं, हर परत घूमती है। इसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन होता है। वे बताते गए कि कैसे कैसे एक एक परत को तोड़कर भीतर प्रवेश किया जाता है। सुभद्रा ये सब ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उन्हें यह आभास नहीं था कि उनके गर्भ में पल रहा बालक अभिमन्यु भी ये सब सुन रहा है। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु ने गर्भ में ही असाधारण चेतना को प्राप्त कर लिया था। वह हर शब्द को समझ रहा था, हर बात को आत्मसात कर रहा था। अर्जुन आगे बताने वाले ही थे कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है, लेकिन तभी सुभद्रा को नींद आ गई और वो गहरी निद्रा में चली गई। अर्जुन ने देखा कि सुभद्रा सो चुकी है, तो उन्होंने अपनी बात वहीं पर रोक दी। भक्तों, यही वो क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन बाहर निकलने की विधि नहीं जान पाया। यही कारण था जब महाभारत के युद्ध में उसे चक्रव्यूह में जाना पड़ा तो अंदर तो चला गया, पर बाहर निकलने का उपाय नहीं जानता था। यह घटना केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि नियति का संकेत भी था। मानो भाग्य पहले से ही तय कर चुका था कि यह वीर बालक एक दिन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देगा। अभिमन्यु की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है, जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए एकाग्रता आवश्यक है। अधूरा ज्ञान कभी कभी संकट का कारण बन सकता है। सच्चा योद्धा परिस्थितियों से नहीं डरता। इस प्रकार अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान गर्भ में ही अपने पिता अर्जुन से प्राप्त हुआ था, परंतु यह ज्ञान अधूरा रह गया और यही अधूरापन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में ही महान योद्धा बन गए। उन्होंने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया। वे अर्जुन जैसे महान धनुर्धर के पुत्र थे, फिर भी अपनी अलग पहचान बनाई। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की विशाल सेना को चुनौती दी। उन्होंने युद्ध में कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई, अंत तक वीरता से लड़ते रहे। उनके साथ युद्ध में अन्याय हुआ, फिर भी उनका साहस नहीं टूटा। वे धर्म और कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सच्चे योद्धा थे। उनकी वीरता देखकर बड़े बड़े महारथी भी भयभीत हो गए थे। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत के युद्ध का सबसे भावुक क्षण माना जाता है। आज भी उनका नाम सुनते ही साहस और बलिदान की प्रेरणा मिलती है। अगर अभिमन्यु की यह वीर गाथा आपके दिल को छू गई हो, अगर उनके साहस और बलिदान ने आपको प्रेरित किया हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि आप ऐसी और पौराणिक कथाएं देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो महाभारत और हमारी संस्कृति से जुड़ी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद करते हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को नई प्रेरणा मिल जाए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी महाभारत और रामायण की अद्भुत कथाएं, व्रत, पूजा और धर्म से जुड़ी सच्ची जानकारी और ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और जीवन को दिशा दें।
सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका हर एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है और यही हमें और भी बेहतर और सच्ची कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। हमारे अगले वीडियो में आप जानेंगे अभिमन्यु आखिर क्यों गए थे गांधारी से मिलने। क्या ये एक साधारण मुलाकात थी या फिर इसके पीछे छुपा था कोई गहरा रहस्य, कोई ऐसा रहस्य जो आज तक बहुत कम लोगों को पता है। क्या अभिमन्यु किसी विशेष उद्देश्य से गए थे या मुलाकात उनके जीवन का कोई बड़ा मोड़ बनने वाली थी। जानिए इस रहस्यमयी और भावुक कथा का पूरा सच अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और जय श्री कृष्ण।